Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. This is another video of PSY 404 Abnormal Psychology. लेसन नंबर 10 तक कवर कर दिया गया था और लेसन नंबर 11 से ये वीडियो स्टार्टेड है। आप तो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें टॉपिक है। इस वीडियो में आपसे जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं वो शेयर किए गए हैं, यानी आपसे जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करनी बल्कि वीडियो को पूरा सुनना है एंड जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की हैं आपने उनको फॉलो करना है। सो दिस वे आपके एग्जाम्स जो है वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपके एग्जाम्स के मार्क्स जो हैं वो अच्छे होंगे। 80 to 100% आपका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, अगर आप जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं देन। और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे देन आपकी जो प्रिपरेशन है यानी आप खुद से करेंगे सो दैट विल बी टफ फॉर यू। और ये सब्जेक्ट भी इस तरह का है यानी इसमें थोड़े से अटेंशन जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी जो कि MCQs जो है वो किस टाइप की हैं, किस वे में पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है इस सब्जेक्ट के हवाले से। और स्टूडेंट्स जो है मोस्टली लिखते हैं तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई हैं। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स की बन चुकी हैं और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको ज़रा कवर करना थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज जो है वो उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। और आई होप के यू विल मैनेज। एंड जिन सब्जेक्ट्स के नहीं बनते, जो मोस्टली जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि पहले जो है वो टफ सब्जेक्ट्स उनको कंसीडर किया जाए जिनकी रिक्वेस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही हैं। सो टफ सब्जेक्ट्स को ही ज़्यादा कंसीडर किया जाता है बिकॉज ईजी सब्जेक्ट्स को मैनेज कर लेते हैं आप पास पेपर वगैरह चेक करके, यहाँ पे जो क्विज फाइल्स वगैरह होती हैं उनसे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा जो ट्रिकी होते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए आपको ज़्यादा आपको चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है आपको ज़्यादा, कि आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस मिले ताकि आप उस सब्जेक्ट में हैं जो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें अपनी। सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपका सेकंड क्विज जो है वो भी कवर हो जाएगा एंड देन आपकी जो मिड टर्म की एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी, यानी डिफरेंट जो भी मेंशन किए गए हैं, जो भी हाईलाइट किए गए हैं MCQs हैं किस वे में पूछे जा सकते हैं ये भी आपको गाइड किया जाएगा। क्वेश्चंस किस वे में पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस वीडियो को आपने दूसरे स्टूडेंट्स में भी शेयर करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज जो नई वीडियोस अपलोड होती हैं वो भी आपको एट द टाइम यानी कि पूरे टाइम पे मिलती रहेंगी। और जो मिड टर्म के एग्जाम्स हैं उसके हवाले से जो करंट पेपर्स हैं वो भी शेयर कर दिए जाते हैं आपसे, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आपको फिर आइडिया होता रहेगा कि किस तरह के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, पास पेपर आप चेक कर सकते हैं ईजीली। सो जो मोटर डिसऑर्डर हैं आप वीडियो चेक करते हैं, वीडियो की जाने वाले हैं। जो मोटर डिसऑर्डर हैं, जो मेन हमारा पर्पस है, मोटर डिसऑर्डर क्या होता है, मोटर डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इस कैटेगरी में कौन सी चीज़ें, कौन से डिसऑर्डर आते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, स्टीरियोटिपिक होते हैं, टिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन ये MCQs में भी आ सकता है और उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे कहा जा सकता है 3 मार्क्स में, यानी आप उसको डिस्क्राइब करें ओवरऑल, या फिर आपसे इसका क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक का पूछा जा सकता है जिसमें सिर्फ ABCD है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट किया गया है, MCQs बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया ओवरऑल इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। एंड देन स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, उसके जो हम देखते हैं कि अगर हम इसको डायग्नोस करते हैं सो इसमें स्पेसिफाई इफ़ देखते हैं हम, ठीक है, यानी पहले भी आपसे डिस्कस किया था। स्पेसिफाई इफ़ जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस के साथ हम इसको करते हैं, ठीक है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है या विदाउट सेल्फ इंजूरियस है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इसका जो है वो एक MCQs आ सकता है कि स्पेसिफाई इफ़ में भी हम देखते हैं। अब सिवियरिटी में भी हम इसको देखते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं कि स्पेसिफाई इफ़ जो है उसमें वो सिवियरिटी का लिख देते हैं, माइल्ड मॉडरेट सिवियर, या फिर सिवियरिटी का पूछा जाए तो वो स्पेसिफाई इफ़ को जो है वो प्रेफर करते हैं। सो दैट इज़ रॉन्ग, आपने एक्यूरेट ही आंसर बताना है। सिवियरिटी में माइल्ड मॉडरेट सिवियर ही होता है हमेशा, यानी सिवियरिटी लेवल वो पूछते हैं कि सिवियरिटी कितनी है इसमें, तो सिवियरिटी इसी तरह ही होती है, यानी कि पहले माइल्ड होती है, थोड़ी है, कम है, मॉडरेट है और सिवियर है यानी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक स्टेजेस हैं, ये एक स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं जो सिवियरिटी लेवल कहलाते हैं। सो देन टिक डिसऑर्डर है, टिक डिसऑर्डर की जो भी सिम्टम्स हैं वो आपने देखने हैं, क्वेश्चन के लिए भी MCQs के लिए भी। टूरेट्स डिसऑर्डर है, इसका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो फर्स्ट A क्राइटेरिया वो थोड़ा चेंज होता है। टूरेट्स डिसऑर्डर और जो परसिस्टेंट क्रॉनिक डिसऑर्डर है इसमें सिर्फ A क्राइटेरिया का ही डिफरेंस है,
बाकी सारे जो बी सी डी हैं वो सारे सेम ही हैं। और इसका जो ऑनसेट है यानी कब होती है ये बीमारी और ये डिसऑर्डर, तो 18 ईयर्स एज से ये स्टार्ट होती है। एंड देन डायग्नोस जब हम इसको करते हैं तो हम इसको स्पेसिफाई इफ़ में देखते हैं, ठीक है। सो ये अगेन हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर हम परसिस्टेंट, अगर स्पेसिफाई इफ़ है तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एमसीक्यूज़ कौन कौन से आते हैं। एंड देन अगर आप एमसीक्यूज़ भी आता है तो फिर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्पेसिफाई इफ़ के हैं सिम्टम्स, या फिर या फिर वो स्पेसिफाई इफ़ के साथ ये आपसे पूछा जाए कि मोटर टिक्स हैं, विदाउट वोकल हैं, या अपने से कुछ वो दे सकते हैं एमसीक्यूज़। आपने सिर्फ इन तीनों को कंसिडर करना है, याद करना है कि मोटर टिक्स के साथ है, वोकल टिक्स के साथ है या दोनों के साथ है। यानी कंडीशन है ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टूरेट्स डिसऑर्डर से, बिकॉज परसिस्टेंट और क्रॉनिक में सिर्फ एक क्राइटेरिया का ही डिफरेंस है। तो इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम स्पेसिफाई इफ़ में देख के। सो लेसन नंबर 12 है शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर हैं। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस होती है, डिल्यूजन्स होते हैं, और ये मेंटल इलनेस है। और उसके अकॉर्डिंग मतलब पूरा एक आपने उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी तैयार करना है कि आपको पता होना चाहिए कि इस इलनेस में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ठीक है। और ओवरऑल आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकें अपनी वर्डिंग में। और यानी लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाए या डिस्क्रिप्शन पूछी जाए, ओवरऑल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन कौन से डिसऑर्डर इस कैटेगरी में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। एंड देन शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं उसकी डेफिनेशन, यानी एमसीक्यूज़ में भी और क्वेश्चन में भी। डिल्यूजन है, डिल्यूजन्स क्या होते हैं, डिल्यूजन्स की डेफिनेशन क्या है, हेलुसिनेशंस की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन जो है इसमें मेंशन किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी टैक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन है, सोमैटिक हेलुसिनेशन में क्या है, या गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में क्या है। ये डिफरेंट 5 टाइप्स हैं हेलुसिनेशन की यहाँ पर मेंशन की गई हैं, यानी जो आपके सेंसेस से रिलेटेड हैं। 5 सेंसेस हैं तो 5 टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस हैं। 5 टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन आपके क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी वो सिनेरियो देकर, या कोई भी कंसेप्चुअल भी पूछ सकते हैं कि ये अगर इस टाइप की चीज़ हो रही है तो वो कौन सी हेलुसिनेशन है, विजुअल है या ऑडिटरी है या फिर गस्ट्रेटरी है। तो ये सारी चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट भी इसके क्लियर करने हैं। एंड देन नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, इसके जो साइंस हैं वो क्या हैं, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, ब्लंटी है, फ्लैट इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपने। साइकोमोटर सिम्टम्स हैं। साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया शिज़ोफ्रेनिया का क्या है, इसके सिम्टम्स यानी इसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए होता है ये, एंड देन कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर है। नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स यानी कि डेफिसिट्स है बिहेवियर में। नेगेटिव मीन चीज़ मतलब किसी चीज़ को डेफिसिट यानी कि उसको कम करना, उसकी कमी होना, ठीक है। एंड देन पॉजिटिव सिम्टम्स में एडिशन होता है, यानी कि कुछ जैसे डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं। तो यहाँ पर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें जो सिम्टम्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया है, उसमें 3 टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव सिम्टम्स है, एक नेगेटिव सिम्टम्स है, और दूसरी एक और कैटेगरी थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जिसमें, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, और साइकोमोटर सिम्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें कैटाटोनिक बिहेवियर है, जिसमें स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स होती हैं आपकी, जो आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। तो वो भी आपके जो सिम्टम्स हैं ये शिज़ोफ्रेनिया के हैं। 3 कैटेगरीज हैं शिज़ोफ्रेनिया की। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, एंड देन एमसीक्यूज़ में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है, एंड देन इसके 5 जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं ये आपने याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। फिर शिज़ोफ्रेनिया स्पेसिफाई इफ़ में देखते हैं हम इसको, यानी कितनी ड्यूरेशन रही है इसकी। 1 साल तक की डिसऑर्डर रहा है, उसकी ड्यूरेशन 1 साल तक रही है, तो वो हमें स्पेसिफाई इफ़ में देखना होता है। एंड देन अगर 1 साल तक है तो फिर उसमें डिफरेंट जो है वो स्पेसिफाइड, यानी कि फर्स्ट एपिसोड है करंटली एक्यूट पीरियड में, तो उसकी डेफिनेशन। और ये आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि शिज़ोफ्रेनिया अगर स्पेसिफाई इफ़ देखते हैं हम, उसका स्पेसिफाई इफ़ को एक्सप्लेन करें। आपने फिर ये सारी बताना है कि फर्स्ट एपिसोड है, करंट एक्यूट पीरियड है, या कि पार्शियल रिमिशन है या फुल रिमिशन में है। फिर स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी, ये अलग से पूछा जा सकता है आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि शिज़ोफ्रेनिया का जो स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी है उसका जो है वो उसको एक्सप्लेन करें। देन आपने बताना है कि सिवियरिटी को आप किस तरह रेट करते हैं। क्वान्टिटेटिव असेसमेंट होती है एक,
ठीक है। उसमें आप देखते हैं आपके जो डिलीजन्स हैं, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, उसका आप असेसमेंट करते हैं, देखते हैं उसकी रेटिंग करते हैं कि वो कितना है, उसका लेवल क्या है। यानी उसमें जो नंबर्स हैं वो मेंशन होते हैं, 0 से 4 तक नंबर मेंशन होते हैं, और 4 जो है वो डिपिक्ट करता है कि स्वेयर लेवल का ये जो सिम्टम है इसमें। एंड देन शिजोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे फ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है, इसमें और शिजोफ्रेनिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो सारा डिफरेंस यही है, टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है। जैसे कि शिजोफ्रेनिया 1 मंथ का ड्यूरेशन था, और ये जो है वो 6 मंथ की ड्यूरेशन थी शिजोफ्रेनिया की, आई थिंक, और इसकी 1 मंथ की पीरियड की ड्यूरेशन है। सो ये माइल्ड से डिफरेंस है। बाकी सारे सिम्टम्स एज इट इज़ ही हैं, वही हैं जो शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। और इसमें 1 मंथ तक है ड्यूरेशन आपकी, वो लेस देन 6 मंथ होती है। शिजोफ्रेनिया में 6 मंथ तक की थी ड्यूरेशन। स्पेसिफाई इफ़ देखना होता है, इसका भी हमने स्पेसिफाई इफ़ में हम देखते हैं गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं या विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये अगेन, कि शिजोफ्रेनिक फॉर्म का स्पेसिफाई इफ़ उसको डिस्क्राइब करें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंड देन स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी सेम ही होगी शिजोफ्रेनिया की, शिजोफ्रेनिक फॉर्म की, एंड देन शिजोअफेक्टिव की भी सिवियरिटी जो है वो सेम ही होगी। बस आपने स्पेसिफाई इफ़ को देखना है कि वो जो है थोड़ा डिफरेंस होता है, हर डिसऑर्डर का डिफरेंट होता है, और किसी भी डिसऑर्डर में से वो पूछ सकते हैं, स्पेसिफाई इफ़ पूछ सकते हैं। एंड शिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें अफेक्टिव यानी आपके इमोशंस जो हैं वो आ जाते हैं। मूड डिसऑर्डर जैसे मेनिया, डिप्रेशन वगैरह वो भी आ जाते हैं आपके सिम्टम्स में। एंड देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें जस्ट 5 या 4 सिम्टम्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ABCD। स्पेसिफाई वेदर, अब यहाँ पर जो शिजो अफेक्टिव है उसका हम देखते हैं कि स्पेसिफाई इफ़ नहीं आया बल्कि स्पेसिफाई वेदर आया है। तो यहाँ पर जो MCQs इंपॉर्टेंट है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफाई इफ़ है, स्पेसिफाई वेदर है, स्पेसिफाई विद है। तो इस तरह भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि शिजो अफेक्टिव में कौन सा स्पेसिफाई हम देखते हैं, तो वो आपने फिर देखना है कि स्पेसिफाई वेदर है शिजो अफेक्टिव में, यानी बाइपोलर टाइप है या डिप्रेशन टाइप है। तो ये वेदर वाला जो है स्पेसिफाई, ये आपका शिजो अफेक्टिव में आता है। फिर स्पेसिफाई इफ़ भी इसमें इंक्लूडेड है, कैटेटोनिया के साथ भी है। यहाँ पे स्पेसिफाई इफ़ भी है 1 ईयर ड्यूरेशन के बाद, जब हम इसको चेक करते हैं तो स्पेसिफाई इफ़ भी है, स्पेसिफाई वेदर भी है। इसमें स्वेरिटी जो है करंट वही है सेम हर डिसऑर्डर शिजोफ्रेनिया के। डिलूजन डिसऑर्डर है, डिलूजनल डिसऑर्डर क्या होते हैं, पैरानोइड डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। ये आपका MCQs है। क्राइटेरिया इसका क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा ओवरऑल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है डिलूजन डिसऑर्डर का। स्पेसिफाई वेदर इसका भी आ गया कि टाइप ऑफ डिलूजन देखनी है हमने कि कौन सी टाइप है उसकी, ठीक है। वेदर यानी इसमें क्या है, एरोटोमैनिक टाइप है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, ग्रैंडियोस टाइप है, जेलस टाइप, परसिक्यूटरी, सोमैटिक, मिक्स टाइप है, अनस्पेसिफाइड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाई वेदर आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफाई वेदर क्या है डिलूजनल डिसऑर्डर का 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपने फिर इसको पूरे नेम्स मेंशन करने हैं, या फिर इनकी अलग अलग से डेफिनेशन आ सकती हैं MCQs में। स्पेसिफाई इफ़ और स्पेसिफाई वेदर दोनों हैं इसमें भी। और स्पेसिफाई इफ़ में हम देखते हैं बिजार कंटेंट है, और बस यही है। एंड देन डिलूजनल डिसऑर्डर के स्पेसिफायर्स हम देखते हैं कि अगर हम 1 साल की ड्यूरेशन के बाद हम उसको देखते हैं स्पेसिफायर्स क्या हैं उसके, तो वो सेम ही है। फर्स्ट एपिसोड है, पार्शियल रिमिशन में, फुल रिमिशन में, सारे वो सेम जो है शिजोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स हैं, यानी जो पीछे हम रीड कर चुके हैं। स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी क्या है, फिर हमने उसकी सिवियरिटी देखनी है, करंट सिवियरिटी क्या है, हर जो है वो डिसऑर्डर मतलब के जो सिम्टम्स हैं, डिलूजन्स हैं, तो वो कितना है, हेलुसिनेशन कितना है। तो ये करंट सिवियरिटी जो है वो हम पूरे चैप्टर में देख रहे हैं कि स्पेसिफाई करंट सिवियरिटी जो है वो शिजोफ्रेनिया के जो कैटेगरीज हैं डिसऑर्डर्स की, सब में एक ही मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी भी डिसऑर्डर की पूछी जाए तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। आप सेम ही मतलब कि इसको एक ही बार इसको याद करना होगा, बाकी आप क्वेश्चन जो है वो सेम होंगे सबके। 1 ईयर का स्पेसिफायर भी देखें तो वो भी, लेकिन स्पेसिफाई इफ़ और स्पेसिफाई वेदर आपने सिर्फ 2 में ही देखना है, एक डिलूजनल डिसऑर्डर में, एक शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में। नाउ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, और इसमें सिम्टम्स वही हैं, लेकिन इसका वही एक सिम्टम मतलब ये अलग इसलिए है बिकॉज ड्यूरेशन इसकी डिफरेंट है। ड्यूरेशन इसकी बहुत कम है, एटलीस्ट आपकी इसमें जो ड्यूरेशन आती है वो 1 डे और लेस देन 1 मंथ है। ये ड्यूरेशन भी आपसे पूछी जा सकती है डिफरेंट डिसऑर्डर्स की, जैसे शिजोअफेक्टिव है, शिजोफ्रेनिफॉर्म की डिसऑर्डर की ड्यूरेशन कितनी है, या साइकोटिक ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की ड्यूरेशन कितनी है। ये MCQs
देखते हैं ब्रीफ साइकोटिक में कि मार्क्ड स्ट्रेसर के साथ है या विदाउट मार्क्ड स्ट्रेसर, यानी कि स्ट्रेसर के बाद ये डिसीज़ हुई है या फिर उससे पहले या फिर विदाउट एनी स्ट्रेसर। तो ये स्पेसिफाई इफ़ ज़रूरी है यहाँ पर देखना और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में। और पोस्टपार्टम ऑनसेट है, स्पेसिफाई इफ़ विद कैटाटोनिया है या स्वेटी करंट स्वेटी जो हम देखते हैं स्पेसिफाई करंट स्वेटी। फिर है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर। ये जो है वो सब में सेम ही चीज़ होती है, सिर्फ ए का इसमें डिफरेंस होगा कि आपने सिर्फ ए को जो है वो अलग लिखना है, बाकी सारे जो सिम्टम्स सेम ही होंगे सारा। आपने ये इस तरह इसको याद कर लेना है एज इट इज़ ही। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके स्पेसिफायर्स हैं और नेक्स्ट साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, यानी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है आ जाता है क्वेश्चन, बहुत इजी है याद करने में, एज इट इज़ आपने इसको याद कर लेना है। स्पेसिफायर्स इसके देखने हैं। फिर अगेन स्वेटी सेम ही है, कैटाटोनिया एसोसिएटेड है दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ है जिसमें साइकोमोटर सिम्टम्स हैं, ठीक है। कैटाटोनिया की डेफिनेशन है एंड देन कैटाटोनिया की जो सिम्टम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, यानी डिफरेंट जो है डेफिनेशन दी गई हैं। स्टूपर है, कैटेलेप्सी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, म्यूटिज्म, इसको डेफिनेशन भी आपने याद करना है। आपने जो कैटाटोनिया के सारे जो भी ये दिए गए हैं ऑप्शंस, इनको याद करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 या 2 एमसीक्यूज़ आपको लाजमी आएंगे, यानी इकोलेलिया है तो वो क्या है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलेलिया। तो इससे एमसीक्यूज़ आएंगे। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, तो या फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैटेलेप्सी क्या है, या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करें, नेगेटिविज्म को डिस्क्राइब करें, या फिर कोई सी भी 2 या 3 टर्म्स दी जा सकती हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जा सकता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 टर्म्स आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनको डिस्क्राइब करें। अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनस्पेसिफाइड शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ये पूरा जो क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आया होता है, यानी अनस्पेसिफाइड शिज़ोफ्रेनिया या फिर अदर स्पेसिफाइड। यहाँ पे अदर स्पेसिफाइड नहीं है, ये सिर्फ अनस्पेसिफाइड में है। एटियोलॉजी क्या है शिज़ोफ्रेनिया की, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेनेटिक फैक्टर्स में शिज़ोफ्रेनिया के जेनेटिक फैक्टर्स, उसको एक्सप्लेन करें तो उसका आपने बताना है। फैमिलियल हाई रिस्क के स्टडीज़ हैं, ये भी जेनेटिक फैक्टर्स में है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं शिज़ोफ्रेनिया की एटियोलॉजी, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया के जो कॉजेज़ हैं साइकोलॉजिकल, वो बयान करें। नेक्स्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पर डिप्रेशन से रिलेटेड यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसकी कैटेगरी में जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन दी गई होनी है, यानी डेफिनेशन दी गई होगी एमसीक्यूज़ में या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, इसका जो ड्यूरेशन है वो इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे। फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो क्या होता है, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी हम कहते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और जो मेंशन है यानी आपने इसको कंसिडर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने वाला, बस यही आप मेन जो सिम्टम्स हैं याद कर लें ये वाले। एंड देन इसका जो देखते हैं हम कि 2 वीक्स की अगर हम देखते हैं कि सिम्टम्स हैं परसिस्ट करते हैं, 2 वीक्स पीरियड है इसका ड्यूरेशन है, तो उसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये वही सिम्टम्स हैं जो पीछे हम कर चुके हैं। इसमें स्पेसिफायर्स देखते हैं हम, सिवियरिटी देखते हैं, माइल्ड मॉडरेट स्फेयर विद साइकोटिक फीचर है, पार्शियल फुल रिमिशन में है या अनस्पेसिफाइड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एडिशन जो हुआ है डिप्रेशन का, डिप्रेशन में जो सिवियरिटी लेवल है उसमें। परसिस्टेंट डिप्रेसिव में हम देखते हैं कि डिस्थेमिया जिसे कहते हैं, इसमें अगर 2 ईयर्स के लिए आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं तो ये डिप्रेशन जो है मूड डिसऑर्डर आपको 2 ईयर्स तक है, तो फिर ये हम डायग्नोस करते हैं डिस्थेमिया को। सेम इसके सारे सिम्टम सेम ही है डिप्रेशन वाले, इसका बस क्राइटेरिया इसकी ड्यूरेशन चेंज होगी जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि डिस्थेमिया या फिर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसकी ड्यूरेशन कितनी है, या फिर अगर 2 ईयर्स के डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो वो कौन सा वाला है, वो डिस्थेमिया है। तो ये एमसीक्यू इस तरह डिफरेंट वे से वे से पूछा जा सकता है आपसे। सिवियरिटी कितनी है इसकी, वही माइल्ड मॉडरेट सिवियर है। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड सेम क्राइटेरिया लास्ट वाला, लेकिन सिर्फ ए का हम इसमें चेंज करते हैं, बाकी सेम ही है सबका। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। स्पेसिफायर्स हैं उसके। फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अनदर मेडिकल कंडीशन, यानी किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सबका सेम ही होता है।
एक बार आपने इसको याद कर लेना है तो जो भी डिसऑर्डर आएगा अगर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है उसमें, तो फिर आप इजीली सब में एक ही तरह के वो एक ही सारी चीज़ें लिख सकते हैं। स्पेसिफायर्स हैं अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये आपने एज इट इज़ याद करना है। फिर एग्जाम्पल्स हैं उसकी प्रेजेंटेशन की, और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। एटियोलॉजी क्या है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, उसमें न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, सोशल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। एंड इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो न्यूरोबायोलॉजिकल हैं या फिर सोशल फैक्टर्स हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बताएं, ठीक है, या कॉग्निटिव बायसेस हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये या ओवरऑल पूछा जा सकता है या फिर सिंपल किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है आपसे। तो नेगेटिव प्राइड है वो क्या होता है, जैसे एरनबैक ने कहा था, नेगेटिव प्राइड दिया था, इनकी 3 वेज हैं, जैसे कि सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर है। हम नेगेटिव हो जाते हैं तीनों की जानिब, अपने सेल्फ की तरफ भी, वर्ल्ड की तरफ भी, फ्यूचर की तरफ भी, तो नेगेटिव थिंकिंग होती है। रूमिनेशन क्या होता है, और ये किसने दी था, किसने स्पेसिफिकली वे ऑफ थिंकिंग का जो नाम दिया था रूमिनेशन का, सुजैन नॉलन। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रूमिनेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का। बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर, बाइपोलर में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, 3 कंडीशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर 1, 2 और साइक्लोथेमिक। एंड देन डिफरेंट यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एपिसोड्स हैं, एपिसोड्स अलग हैं, डिसऑर्डर्स उसकी जो कैटेगरीज हैं वो अलग हैं। तो ये आपने याद रखना है कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो ये ना हो कि आपसे सिर्फ वो एपिसोड्स पूछे जाएं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड बताएं तो आप उसमें डिसऑर्डर्स लिख दें बाइपोलर 1, 2। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपने लाजमी। एमसीक्यूज में भी, क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। मेनिक एपिसोड है वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। ड्यूरेशन इसकी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है आपके 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उसके जो सिम्टम्स हैं जैसे इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, या फिर हो सकता है सिर्फ आपसे सिम्टम्स लिखने के लिए कहा जाए कि आप सिर्फ सिम्टम्स उसके मेंशन कर दें, इसमें क्या होता है, या फिर मेनिया में जो मेनिया एपिसोड है उसमें क्या होता है। हाइपोमेनिया एपिसोड है तो वो क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग से है वो क्या है। फिर बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, उसमें बाइपोलर 2 में डिफरेंस क्या है, तो ये सारे आपने चीज़ें देखनी है। स्वेडी की बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में स्पेसिफाई हम देखते हैं उसका कि स्पेसिफाई हम उसको किस तरह कर सकते हैं। उसमें अनस्पेसिफाइड है, साइकोटिक फीचर्स हैं, यानी जितना भी, या विद एंग्शियस हैं, विद मिक्स्ड फीचर्स हैं, ये सारे ऑप्शंस कंसीडर करने हैं आपने। बाइपोलर 1 में जब हम इसको स्पेसिफाई इफ़ के साथ देखते हैं तो इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है आपको कोई भी। सो बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है, ये डिफरेंट है थोड़ा बाइपोलर 1 से। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं और हाइपोमैनिक एपिसोड्स होते हैं। सो उसका क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा ये डिफरेंट है इससे। और स्पेसिफाई भी उसका हम देखते हैं कि हाइपोमैनिक या डिप्रेस्ड है, और स्पेसिफाइड इट इज़, उसमें सेम यही सिम्टम्स हैं उसके जो फर्स्ट वाले हमने देखे हैं बाइपोलर 1 में, बाइपोलर 2 में भी यही है स्पेसिफाइड, यानी डिफरेंट उसके जो सिम्टम्स हैं उसके कौन से हैं, या मिक्स फीचर्स के साथ हैं, रैपिड साइक्लिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी है। फिर हमने उसका स्पेसिफाई इफ़ देखना है कि उसका फुल क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं मूड एपिसोड के साथ उसका। सो वो अगर नहीं मैच करता तो हम देखते हैं कि पार्शियल रिमिशन में है, यानी हाफ रिकवर हो चुके हैं उसके सिम्टम्स, या फिर वो फुली रिकवर हो चुके हैं। सो वी नीड टू स्पेसिफाई द करंट सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर ऑन द फॉलोइंग। तो उस तरह सेवेरिटी लेवल हम देखते हैं माइल्ड मॉडरेट स्वेयर में, और ये आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि जो सेवेरिटी लेवल है वो हम इसी तरह ही देखते हैं, वो स्टेजेस होती हैं, एक लेवल होता है, यानी कि माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। फिर साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है, जिसमें हम देखते हैं कि जो एपिसोड्स हैं ब्रीफ एपिसोड्स होते हैं हाइपोमेनिया के, डिप्रेशन के, और इसकी ड्यूरेशन जो है 2 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है इसकी, सॉरी। सो साइक्लोथाइमिक जो है वो अलग डिफरेंट है थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन की वजह से। जैसे कि बाकी हम शुरू से डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यही होता है कि ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है, और ये ड्यूरेशंस ही आपके एमसीक्यूज में आती हैं, ड्यूरेशंस ही पूछी जाती हैं कि ड्यूरेशन क्या है, या स्पेसिफाइज पूछे जाते हैं, स्पेसिफाइज की टाइप्स पूछी जाती हैं। तो ये सारी जो गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एंड यानी कि जो ड्यूरेशन पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, स्पेसिफाइज पूछे जाएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता दिए गए, जैसे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। सो सेम ये क्राइटेरिया सबका सेम ही है।
और ये आपने एक बार इस मतलब कि याद कर लेना है इसको अच्छे तरीके से, बिकॉज आपके जितने भी ये सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर होंगे, चाहे शिजोफ्रेनिया का होगा, चाहे न्यूरो डेवलपमेंट या कोई भी डिसऑर्डर होगा या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होंगे, तो सबके एक जैसे ही सिम्टम्स हैं। डिसऑर्डर का नेम चेंज होगा बट सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस के सिम्टम्स वही रहेंगे। और इसमें एक क्राइटेरिया चेंज होगा कि हमने वो वाले डिसऑर्डर का इसमें नेम मेंशन करना है, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है कि वो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड है या नहीं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। स्पेसिफाई इफ में हम देखते हैं कि डिसऑर्डर जो है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। करंट लेवल जो है उसका देखेंगे एंड देन ऑनसेट इसका देखेंगे। स्पेसिफाइड इफ में देखते हैं हम कि इंटॉक्सिकेशन के दौरान है या फिर ड्यूरिंग विथड्रॉल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 16 में सुसाइडल, जो सुसाइड की डेफिनेशन है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। एंड देन जो सुसाइडल जो टेंडेंसी है, जो थॉट्स होती हैं वो किस तरफ लेकर जाती हैं आपको। जो यहाँ डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स आती हैं बहुत ज़्यादा, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी आप कैसा फील करते हैं सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस आप कैसा करते हैं। इमोशनल पेन होती है या ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती हैं, होपलेसनेस होते हैं, आप हेल्पलेस होते हैं। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं। एंड देन कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं स्ट्रेसफुल, यानी कि जो सुसाइडल थॉट्स हैं, सुसाइडल आइडिएशन है, उसके कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। सो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, मूड एंड थॉट चेंजेस होती हैं, या फिर ड्रग अब्यूज़ है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, या मॉडलिंग यानी दूसरों को देखकर। सो सेवरल फैक्टर्स हैं जिसमें सुसाइड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, यानी जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड की तरफ, और जो सुसाइडल आइडिएशन को बढ़ाते हैं आपकी किसी इंसान की। सो वो फैक्टर्स हैं आपके लॉस है, यानी कोई आपका जो सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है, किसी पर्सन को आपने खो दिया है, कोई सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी थी आपकी लाइफ में, या एडिक्शंस हैं, डिप्रेशन है, तो ये डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं, मेजर लाइफ चेंजेस भी हैं। ये सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एमसीक्यूज में भी होंगे एंड देन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पर हमने देखना है कि कॉजेज़ क्या थे बाइपोलर के और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। तो न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज़ देखते हैं हम, और इसमें अडॉप्शन या स्टडीज़ देखते हैं या ट्विन स्टडीज़ देखते हैं। एंड देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है ना कि क्रोमोसोम्स की जो यूनिपोलर डिप्रेशन है जिसमें क्रोमोसोम्स बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो जीन्स है यानी 5HT हैं, 5HTT जो है वो आपके क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है, और उसके 17 क्रोमोसोम पे वो है, और ये यूनिपोलर डिप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये आपके सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल है। सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज कुछ मेंशन है। डिप्रेशन में किसका रोल होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन में काम कर रहा होता है, मेनिया में कौन सा होता है, डिप्रेशन में और मेनिया में यानी कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो दोनों में ही काम कर रहा है। तो वो लो सेरोटोनिन लेवल्स हैं जो कि मेनिया और डिप्रेशन दोनों में ही आ जाते हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, इनमें से एक लाजमी एमसीक्यूज आपको आएगा, और डोपामिन से रिलेटेड या फिर सेरोटोनिन से रिलेटेड या नोरेपिनेफ्रिन से, या फिर डिसऑर्डर्स आपसे पूछा जाएगा कि डिसऑर्डर है इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बता दिया जाएगा, और आपसे डिसऑर्डर पूछा जाएगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है। सो ये 2 वेज हो सकता है, इस तरह मतलब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज। एंड देन यूनिपोलर डिप्रेशन है, वो बता दिए कॉर्टिसोल के लेवल यानी आपका हाई होता है आपका कॉर्टिसोल लेवल, देन आपको यूनिपोलर डिप्रेशन हो सकता है। अदरवाइज मेलेटोनिन है, वो भी रेगुलर हार्मोन है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है डिप्रेशन में। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और जो आपके डिप्रेशन को कॉज कर रहे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी एंड देन एमसीक्यूज में भी। कॉग्निटिव व्यू है वो क्या है, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, और कॉग्निटिव ट्रायड है जो एरन बेक ने दिया था, और इसके अलावा जो इरेशनल थिंकिंग है एल्बर्ट एलिस की है। ये जो इनके नेम्स हैं, जो थेरेपीज इन्होंने दी हैं, किसने दी हैं, इनके नेम्स भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। एंड देन लर्न हेल्पनेस सेलिगमैन की जो थेरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं एंड देन इसके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। एट्रीब्यूशन लर्न हेल्पलेसनेस है कि आप जो एट्रीब्यूशन लर्न जो है यानी इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी आ सकती है कि इसको एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन आ सकता है उसमें जो स्टेबल हैं या ग्लोबल या स्टेबल अनस्टेबल जो हैं फैक्टर्स या ग्लोबल हैं या वर्सेस हैं, तो स्पेसिफिक है, सॉरी ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक है, तो ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। और आपसे मे भी पूछा जाए कोई सिनेरियो देके कि स्टेबल फीचर है या अनस्टेबल है या ग्लोबल है या फिर स्पेसिफिक है। सो एट्रीब्यूशन स्टाइल क्या होता है और इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एग्जांपल यानी कोई भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी है या ग्लोबल है या स्पेसिफिक है।
सो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ क्या हैं, और इसके भी एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं ये पॉइंट्स। एंड देन 70 है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आप देखते हैं कि एंग्जाइटी क्या है, इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड इसमें जो मेन जो फियर और एंग्जाइटी में डिफरेंस क्या होता है, यानी नॉर्मल जो फियर है और एंग्जाइटी में डिफ्रेंशिएट इसको करना है आपने। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एंड देन यहाँ पर जो हाईलाइटेड है ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है, और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, इसको आपने कंसीडर करना है। एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। उसकी एंग्जाइटी की टाइप्स लिखें। सो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है आपने, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं, और जितनी भी इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह है वो भी आपने चेक करना है, उसका क्वेश्चन चेक करना है। एंड देन इसमें से एमसीक्यूज़ भी आपको आ सकते हैं जो हाईलाइटेड हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आप चेक करते हैं जो भी सिम्टम्स हैं सारी, तो जो सिम्टम्स हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। आपको कोई सिनेरियो भी दिया जा सकता है, कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हो सकता है जिसमें कोई भी आपको सिनेरियो दिया जा सकता है, कोई कंडीशन दी जा सकती है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी टाइप है, कौन सा डिसऑर्डर है। सो अगर आपको सिम्टम्स आती होंगी देन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसका, और जो सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यानी जो बच्चे बिल्कुल घर पे चैटर बॉक्स होते हैं लेकिन बाहर जाकर या स्कूल सेटिंग में बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। सो ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म का एक डिसऑर्डर है। इस तरह एक कोई भी कंडीशन आपको दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कौन सा डिसऑर्डर है। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपकी सिम्टम्स देखनी है आपने इसकी, और देन इसकी जो ड्यूरेशन है वो देखनी है। सो स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, फोबियाज क्या होते हैं, जो इरेशनल फियर्स होते हैं, और इसके जो ये डिराइव फ्रॉम फोबिया वर्ड किससे डिराइव हुआ है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। इसकी ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है कि क्या ड्यूरेशन है, स्पेसिफाई इफ़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप देखते हैं कि एनिमल्स की कैटेगरी है, नेचुरल इन्वायरमेंट की कैटेगरी है, ब्लड इंजेक्शन इंजरी है, सिचुएशनल है या अदर है। तो ये 4 और 5 हैं, और इसमें एमसीक्यूज़ आ सकता है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्पेसिफाई इफ में जो फोबियाज़ हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, कौन से फोबियाज़ मेंशन है DSM 5 के स्पेसिफाई इफ में। सो यहाँ से आपने वो चेक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसका। देन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, यानी आप सोशल सिचुएशंस में आपको एंग्जाइटी होती है। सो इसका आपने ओवरव्यू देखना है, एंड देन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपसे वो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन करें, या फिर कोई सिनेरियो दिया जा सकता है, उसको आपने फिर आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये डिसऑर्डर है, इस वजह से है, फिर रैशनल वगैरह प्रोवाइड करना होता है। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है इसका, वो देखना है आपने। इसकी ड्यूरेशन कितनी है वो चेक करनी है। एंड देन एगोराफोबिया क्या होता है, और ये अमंग कॉमन है अमंग द वुमेन। एंड देन इसके ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और जो भी सिम्टम्स हैं इसकी वो इम्पॉर्टेंट है। और ये पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो क्या है, और आपको इस सिचुएशन में किस सिचुएशन में होते हैं ये। एंड एगोराफोबिया के जो सिम्टम्स हैं, जो इसकी 5 सिचुएशंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हमें एगोराफोबिया जो है वो होता है किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को। एंड देन नेक्स्ट लेसन नंबर 18, दिस इज़ आवर लास्ट लेसन, और इस लेसन तक ही आपका मिड टर्म का सिलेबस है। और मिड टर्म के सिलेबस में आपके 1 से 18 तक चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं स्प्रिंग 2023 के ये जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं मिड टर्म के। अदरवाइज इससे पहले होता था कि 1 से 22 चैप्टर्स इंक्लूडेड होते थे आपके मिड टर्म के सिलेबस में, लेकिन अब यहाँ पर 1 से 18 तक हैं, आपने बस 18 चैप्टर्स ही प्रिपेयर करने हैं, और इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम जो है वो आएगा। सो पैनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं और पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाना, या फिर आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, या चॉकिंग की फीलिंग होती है, या डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड है। एंड देन जो सिम्टम्स हैं इसके कौन से होते हैं, एंड देन इसकी ड्यूरेशन 10 मिनट्स तक की होती है। और पैनिक अटैक्स जो हैं वो अनक्यूर्ड होते हैं, क्यूर्ड अटैक्स कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एमसीक्यूज़। एंड देन जो पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, और ये पूरी जो डिटेल है ये पूरे ही इंपॉर्टेंट हैं, और एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। सो पैरास्थीसिस भी इंपॉर्टेंट है। डीरियलाइजेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है,
एंड देन जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों को सर पे सवार कर लेते हैं, यानी जो दूसरे लोगों के लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है लेकिन आप लोग उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस चीज़ का। तो ये है एक जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसका एक परसिस्टेंट जो है वो ड्यूरेशन होती है इसकी, और उस ड्यूरेशन तक अगर ये सिम्टम्स आपको रहते हैं देन आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि ये GAD है या जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और जो ड्यूरेशन है इसकी वो इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो सिम्टम्स हैं ये इसमें से MCQs भी आ सकते हैं आपको, या फिर ये आपके सिम्टम्स जो हैं वो आपको कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में कि GAD के सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन कर दें। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एंग्जाइटी डिसऑर्डर सबका सेम ही है, जितने भी डिसऑर्डर हैं, एंग्जाइटी है, शिज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेसिव है, बाइपोलर है, सबका जो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस है वो सेम ही है, जस्ट ए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, यानी कि ए जो है वो आपने उस डिसऑर्डर को मेंशन करना होता है ए में, बाकी का सारा सेम ही है। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको। एंड देन एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, यानी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर होना। तो ये भी सारे क्राइटेरिया जो है वो सेम ही हैं, जितने भी बाकी के डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं जो अनदर मेडिकल कंडीशन में आते हैं। सो ए वाला जो क्राइटेरिया यानी ए जो आपने लिखना है वो डिफरेंट होगा, उस डिसऑर्डर के बारे में बात होगी, बाकी सारा BCD सेम ही होगा। तो उसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका सारे डिसऑर्डर्स में वो फिट हो जाएगा। तो जो भी डिसऑर्डर आएगा आप इजीली उसको कर सकते हैं अटैम्प्ट। एंड देन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसकी एटियोलॉजी देखते हैं हम कि उसकी एटियोलॉजी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको। और डिफरेंट जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनकी एटियोलॉजी जो है वो डिफरेंट आ सकती है, जैसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं बिकॉज इट इज़ रियली शॉर्ट, और ये शॉर्ट है, एक्सप्लेनेशन इसकी शॉर्ट सी है, तो इसीलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज्म की आ सकती है, या फिर स्पेसिफिक फोबिया की एटियोलॉजी आ सकती है, यानी कि उसके कॉजेज़ क्या हैं। एंड देन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एटियोलॉजी आ सकती है, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। एंड देन एटियोलॉजी ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, अब पैनिक डिसऑर्डर में बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं। तो ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल जो एटियोलॉजी है पैनिक डिसऑर्डर की, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन से पर्सपेक्टिव से या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसका कॉज होते हैं। सो बायोलॉजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, तो MCQs में आपने आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वहाँ पर कॉग्निटिव मेंशन नहीं होगा, बायोलॉजिकल होगा, तो आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। सो दैट वे MCQs आ सकते हैं। एंड देन एटियोलॉजी ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, GAD के जो भी एटियोलॉजी है, कॉजेज़ हैं, जिसमें साइकोटोनॉमिक है एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि जो साइकोटोनॉमिक पर्सपेक्टिव है या फिर फैक्टर्स हैं वो कौन से डिसऑर्डर के कॉजेज़ हैं जिसमें साइकोटोनॉमिक को डिस्कस किया गया है। तो GAD में आता है, साइकोटोनॉमिक को हम GAD में कंसीडर करते हैं कि जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको कंसीडर किया जाता है। तो साइकोटोनॉमिक पर्सपेक्टिव GAD का एटियोलॉजी है, यानी उसका कॉज है एक। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज यू मिस्ड द लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स एंड करंट पेपर्स वगैरह। तो अगर करंट पेपर्स आपको आप चाहते हैं कि आपको करंट पेपर्स मिलते रहें तो उसके लिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको फ़ौरन मिल जाए, जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।